सो आज देख बच्चा, आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सब के सब किसी न किसी प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। इन्हीं को आज हम लोगों को ना सॉल्व करना है और देखना कि आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से, ठीक है, आंसर बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। या आपको तो ये कल मेरे ख्याल से पीडीएफ मिल गया होगा, तो कल एक बार तो चेक तो किया होगा, नहीं किया तो देख लो एक बार। जरा मैं इसे आपको बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, सो देख बच्चे, देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज, ह्यूमन सोसाइटी कहा गया बच्चा यूनिक होता है बिकॉज, तो ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। सो सिंपल बात बच्चा याद समझना कि देखो इसमें कल्चर दिया, इकोनॉमी, साइंस एंड रिलीजन, ये जितनी भी बातें आप कर रहे हो ना, ये कल्चर का पार्ट है। रिलीजन हो, इकोनॉमी हो, ये सब पार्ट ऑफ कल्चर ही हो जाता है बच्चा, समझ गया ना। तो इसलिए माना जाता है कि ह्यूमन सोसाइटी का जो यूनिक है, क्योंकि आपके पास क्या है, कल्चर है। जैसे आप देखो बच्चा, कल्चर क्या करता है, जैसे आप जिस तरीके से आज आप बिहेव करते हो उसका कारण क्या है, तो आपका बिहेव आपके, ठीक है, कल्चर के कारण वैसा, जैसे आप वैसे बैठते हो, वैसे चलते हो, ये किस कारण से होता है, तो इसका कारण होता है बच्चा कल्चर। और कल्चर ह्यूमन सोसाइटी को बाकियों से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चा कल्चर। अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। सो हड़प्पा को क्या कहते हो, वो आपको पता है कि हड़प्पा का एक नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्योंकि इंडस रिवर के किनारे पे कई सिविलाइजेशन के जो साइट्स थे पाए गए थे, इस सिविलाइजेशन के साइट्स पाए गए थे। हालांकि बच्चा इससे ज्यादा साइट्स जो सरस्वती, जिसको रिवर कहा गया था उस समय, आज वो हाखरा और घग्गर के नाम से जाना जाता है। तो जो घग्गर और हाखरा रिवर जो वैली है बच्चा, उस रिवर के किनारे ज्यादा से ज्यादा साइट पाई जाती हैं जो नया एक्सकेवेशन हुआ है। तो पर ये नाम उस समय से चल रहा है, इस कारण से इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अच्छा, एक और याद रखना बच्चा, इंडस का एक और नाम मैंने भी उस समय भी लिखाया था, मेलहुआ। इसका नाम क्या था बच्चा, मेलहुआ। याद करो, एक शासक था, ठीक है, जिसके सारगोन नाम जो था उसका, उसके जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें मेलुआ का जिक्र है, ठीक है। उसमें दिया था मेसोपोटामिया और मेलुआ के बीच में दो दिलमुल और माकन, दो इंटरमीडिएट स्टेशन हुआ करता था जिसके थ्रू व्यापार करते थे लोग। मेरी बात समझ रहा, तो ये आ गया बच्चा। अब आ जाओ, देखो आगे थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है बच्चा, देखो वो दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज, पोस्ट हिस्टोरिक एज। तो सिंपल बात है बच्चा, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था हिस्ट्री शुरुआत करने से पहले कि आपके हिस्ट्री को जो सोर्स ऑफ, जो हिस्ट्री का जो सोर्स होता है बच्चा, सोर्स के आधार पे आपने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। यानी जहां पर सिर्फ आर्कियोलॉजिकल, ठीक है ना, जो जो जिसका जिस हिस्ट्री को आर्कियोलॉजी की वजह से बनाया गया था बच्चा, उसे प्री हिस्ट्री कहा गया। जिसमें रिटन सोर्स तो था लेकिन पढ़ा नहीं गया, इस कारण से उसकी हिस्ट्री मेनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर बनाया गया, वो प्रोटो, ठीक है, वो प्रोटो हिस्टोरिक एज में आता है। और जिस एज में रिटन के साथ साथ, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस था उसके आधार पर बनाया जाता, तो उसे हम कहते हैं हिस्ट्री एज बोलते हैं बच्चा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटो हिस्टोरिक एज, आपने देखा भी था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, एक और चीज समझ सकता बच्चा, प्रोटो हिस्टोरिक एज में, ठीक है, हम इंडस को रखते हैं, लेकिन कई ऋग्वैदिक जो पीरियड है, ठीक है, उसको भी रखते हैं, जिसमें जिसका कारण बताया जाता है बच्चा कि ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है, यानी वेदा जरूर था लेकिन वो लिखी गई नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो वैदिक पीपल थे बच्चा, उनके पास लैंग्वेज जरूर था लेकिन उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, शायद इस कारण से वो उन्हें लिख नहीं पाए थे। इस कारण से कई बार वैदिक पीरियड को भी हम प्रोटो हिस्ट्री में डालते हैं। और मुख्यतः जो हिस्टोरिक पीरियड होता है बच्चा, वो ऑनवर्ड 6th सेंचुरी बीसी या 5th सेंचुरी बीसी से आप कह सकते हो, जब आपके पास एक लिपि आ गई थी जो खरोष्ठी, और बाद में जिसको लिपि को भारत में आया था बच्चा, जिसे आप कहते हो ब्राह्मी लिपि,
ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि पहली बार आया था, ठीक है, वो 5th सेंचुरी BC में आया था, और उसके बाद ही इतिहास लिखी गई थी, ठीक है, किताबें लिखी गई थी। तो इस कारण से कई बार हम उसको भी ले लेते हैं। अब आ जाओ बच्चा, देखो ये 4th नंबर क्वेश्चन, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। कहता इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन, आप उससे कैसे कहते हो? तो सिंपल सा बात है बच्चा कि आर्यन सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन, एक पैस्टोरल सिविलाइजेशन था, या आगे चल के वो एग्रेरियन सिविलाइजेशन था, जैसे लेटर वैदिक पीरियड में होता है। लेकिन ये कैसा सिविलाइजेशन था बच्चा? तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, जो इसे बाकियों से अलग करता है, ठीक है। हालांकि इट हैज इट्स ऑन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट भी इनके पास था, वो भी अलग करता है, लेकिन ठीक है। हाँ, तो ये क्या था बच्चा? अर्बन सिविलाइजेशन, क्योंकि दोनों आंसर दिया गया, तो आप अर्बन मारोगे एंड अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब आ जाओ, द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। कहता आर्यन सिविलाइजेशन से पहले, ठीक है ना बच्चा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्यों माना जाता? कैसे, कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण ऐसा माना जाता बच्चा? तो बताओ, मोस्ट जो आप पीरियड दो, पीरियड जो आप बच्चा किसी भी टाइम पीरियड को जो आप बांटते हो, या आप कहीं पे एविडेंस को देख के ऐसा कौन सा एविडेंस आप देखते हो जिसके आधार पे आप कहते हो कि ये इस पीरियड का, इस सिविलाइजेशन का पार्ट था? तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है बच्चा पोट्री। क्योंकि देखो पोट्री सबसे मेन पार्ट होता है, आपके घर में पोट्री होगा, समझे, चाहे कुछ हो ना हो पोट्री जरूर होगा। तो पोट्री, और दूसरा क्या होता है बच्चा कि पोट्री पका हुआ होता था, जो फायर बेक्ड होता था, इस कारण से वो बचा भी रहता था। तो पोट्री के आधार पे आप बताते हो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो रेड वेयर होते थे, रेड एंड ब्लैक कहा जाता था बच्चा, तो रेड वेयर का इस्तेमाल करते, मुख्य रेड वेयर का इस्तेमाल करते थे, समझ गया। तो इस कारण से उसे कहीं भी अगर रेड, अगर पोट्री मिलता है तो आप उसे मानते हो कि ये उस समय के पीरियड का था, जिसको आप कहते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे आप आगे चलोगे बच्चा, तो जो ऋग वैदिक पीपल थे बच्चा, जो वैदिक पीपल थे, उसको PGW कहते हो, पेंटेड ग्रे वेयर कहते हो। तो जहां भी पेंटेड ग्रे वेयर मिलता है तो आप कहते हो कि ये वैदिक पीरियड का, ठीक है, ये सभ्यता के लोग थे। और जैसे आपको मिलता बता नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश कहा जाता है, NBPW कहा जाता है। तो आगे चल के अभी आपको बताएंगे, NBPW का मतलब होता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। ये होता बच्चा 6th सेंचुरी BC के बाद, ठीक है, ऑनवर्ड्स, जो गंगा वैली का जो आप कहते हो गंगा वैली सिविलाइजेशन वाला पार्ट जो आता है, वो क्या कहलाया आगे चल के, ठीक है बच्चा, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हो, वो NBPW कहलाया था, ठीक है, जिसमें जनपद काल या, ठीक है, महाजनपद काल या आगे चल के मगध या आगे चल के मौर्यन, वो पीरियड NBPW से माना जाता है। तो आप किसके आधार पे करते हो बच्चा? तो देखो यहाँ पॉटरी लिखा हुआ है, तो हम पॉटरी के आधार पे किसी भी, ठीक है ना, हम किसी भी, ठीक है, सिविलाइजेशन को बांटते हैं या किसी भी सिविलाइजेशन के पीरियड को निश्चित करते हैं पोट्री के आधार पे। अब आ जाओ बच्चा, देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, ठीक है ना, इट हैज द एमेनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ। तो सिंपल बात है बच्चा कि वहां पर सुख सुविधाएं थी कि जो एक सिटी लाइफ के लिए जरूरी होता था, तो इस कारण से उस समय ये सुविधाएं थी। इट हैज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। याद करो मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताया था बच्चा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था वो पिक्टोग्राफी था। और मैंने ये भी बताया था बच्चा कि मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन का जो वहां का जो स्क्रिप्ट था बच्चा, वो कॉनिकल शेप का था, क्यूनिफॉर्म आपने लिखा था, वो कौन बना हुआ रहता था, क्यूनिफॉर्म, और ये क्या था, पिक्टोग्राफ, यानी पिक्चर में बना हुआ रहता था, ठीक है। इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड, ठीक है, डिफेंसिव एरो। तो लैक एरो बिल्कुल बच्चा सही है कि उस समय आयरन के बारे में हम लोग, क्योंकि आयरन के लिए याद रखना बच्चा, आयरन हालांकि मेसोपोटामिया के लोग बहुत पहले से यूज करते थे, उसके बाद वहां से चल के सीरिया में आया था, जिसमें हित्ती और मितन्नी रहते थे वहां पे, जो आर्यन सिविलाइजेशन का आपने देखा, तो पर वो आर्यन से, तो याद रखना कि आर्यन के द्वारा किया गया था आपके यहाँ पहली बार जो आप कहते हो लोहे का इस्तेमाल, इसके पहले नहीं किया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बच्चा आयरन का यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि आयरन को, ठीक है ना, आयरन ओर से, जो ओर होता है उससे निकालने में ज्यादा कठिनाइयां आती है, या आयरन को बनाने के लिए बच्चा
बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो इस कारण से शायद उस समय ऐसा नहीं था, इस कारण से ये लोग आयरन का यूज नहीं करते थे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी जो तीनों बातें कही गई वो तीनों के तीनों क्या है? सही है। अब आ जाओ 7th नंबर, देखो क्वेश्चन है बच्चा, कह रहा आपको मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, आपको मैच करने के लिए कहा गया। ये सिविलाइजेशन है और इधर दिया गया बच्चा उसके इकोनॉमी किस पर आधारित था? इकोनॉमी बेस्ड ऑन। तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा सिविलाइजेशन था बच्चा? तो अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड, जो लेटर वैदिक सोसाइटी था बच्चा, तो वो कैसा था? एग्रेरियन था, नहीं याद करो, लेटर वैदिक ऋग वैदिक सोसाइटी कैसा था बच्चा? तो वो गाय के ऊपर, कैटल के ऊपर, या आप उसे पेस्टोरल कहते हो, ठीक है। तो ये पेस्टोरल, ऋग वैदिक पेस्टोरल था। और मेडिवल पीरियड कैसा था बच्चा? तो वो लैंड लॉर्डिज्म, जिसको आप जैसे मनसबदारी व्यवस्था कहते हो, मेरी बात समझ रहा? तो वो सब क्या होते थे? लैंड लॉर्डिज्म होता था। और लैंड लॉर्डिज्म तो आपको मिल जाएगा बच्चा, आप यहीं से नहीं, पोस्ट गुप्तन पीरियड से आप देखोगे, गुप्त के बाद से ही आपको लैंड लॉर्डिज्म मिलने लगेगा, जहां से फ्यूडलिज्म के, ठीक है, शुरुआत होती है। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, तो ये राजपूत काल से ही स्टार्ट हो जाता है, तो ये इससे जुड़ा हुआ था। अब आ जाओ बच्चा, देखो नंबर 8 क्वेश्चन, देखो द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पा कल्चर। तो जो हड़प्पा कल्चर का सोर्स है नॉलेज, वो कहाँ से मिलता था बच्चा? तो देखो यहाँ से कहाँ मिलेगा? रॉक एडिक्ट क्या होता था? तो आपको कि बिल्कुल रॉक एडिक्ट उस समय नहीं होते थे, ठीक है ना। वैसे ही कहा था राइटिंग इन टेराकोटा सेल्स, राइटिंग तो होता था बच्चा, पर वो पढ़ा तो गया नहीं था, ठीक है। तो कहाँ से मिला आपको? तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ही था, जिसके आधार पे आपने इसको किया था। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? 8 का सी हो जाएगा। अब आ जाओ, ठीक है। अब आ जाओ, देखो 9 का, 9 दिया था बच्चा, द अर्लीस्ट एविडेंस, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। याद रखना बच्चा, भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो एग्रीकल्चर हो या, ठीक है ना, या डोमेस्टिकेशन ऑफ जो एनिमल को जो पालतू बनाने की जो शुरुआत हुई थी बच्चा, वो ना मेहरगढ़ में हुआ था। क्या नाम था? मेहरगढ़। ये पाकिस्तान में पाया जाता है बच्चा। और ये एक नियोलिथिक साइट था, नियोलिथिक साइट, मैं स्टोन एज एक दिन बता दूंगा आपको। ये मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट था बच्चा, तो यहीं से पाया गया अर्लीस्ट। यहीं से कॉटन भी मिला था बच्चा, अर्लीस्ट कॉटन के जो साक्ष्य मिला था वो मेहरगढ़ ही था, ठीक है। हालांकि बाद में आपने देखा कि मोहनजोदड़ो भी क्या था बच्चा? कॉटन का एक एक सेंटर था, मेन सेंटर था कॉटन का इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लेकिन पहला जो मिला था वो मेहरगढ़ ही मिला था। अब आ जाओ, विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पॉटरी। हड़प्पन पॉटरी में कॉमनली क्या यूज किया जाता बच्चा? तो सिंपल सा रेड, ठीक है, रेड यूज किया जाता, रेड के साथ ब्लैक यूज करते थे। अब आज बच्चा देखो, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसीडर्ड इन, बताओ आइडल वर्शिप कहां से होता था? तो आपने देखा प्रोटोसिबा, मदर गॉडेस या फैलस की पूजा जो किया जाता था बच्चा, जिसमें आपने लिखा कि ये लोग जो होते थे फैलस, ठीक है ना, जो आपने लिखा था कि फैलस वर्शिपर होते थे। तो यहाँ सिंपल बात है बच्चा कि वैदिक, मौर्यन, कुषाण लिख रहा है, ये तो बहुत बात का है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही पूजा करते थे, आइडल वर्शिप करते थे। इसलिए आप क्या मानोगे बच्चा? प्री, ठीक है, आर्यन मानोगे, तो प्री आर्यन हो गया। अब देखो 12 मारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट फरोज ऑफ प्लॉ फील्ड, यानी जुते हुए खेत, ठीक है ना बच्चा, जो जमीन को जुताई किया जाता है, प्लॉइंग जिसे आप कहते हो बच्चा, तो उसका फील्ड हैव बीन फाउंड, तो कहां पाया गया था? तुम लोगों ने बड़े अच्छे से लिखा था, ये कहां पाया गया था? तो कालीबंगन में पाया गया था बच्चा, जिसको कालीबंगा कहते हो, कालीबंगन, कालीबंगा, ठीक है, वहां पाया गया था। अब आ जाओ 13 नंबर देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लॉ वाज फाउंड, यानी मिट्टी के हल, टेराकोटा, ठीक है ना बच्चा, कहाँ मिला था? तो वानावली से मिला था बच्चा। तो वनावली से ये जो मिला था, वनावली कहाँ है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ वनावली कहाँ था, तो आप क्या कहोगे? वनावली हरियाणा में पाया जाता है, ठीक है, वहां पर, वहां की साइट है। कालीबंगन कहाँ का साइट है बच्चा? तो ये राजस्थान में पाया जाने वाला एक साइट है कालीबंगन। कालीबंगा का मतलब मैंने लिखा भी था बच्चा, ब्लैक बंगल्स होता है, बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स, यानी काली चूड़ियां जिसको महिलाएं पहनती हैं। अब आ जाओ
देखो दिया which टेराकोटा वनावली। अब आ जाओ 14 नंबर। ए प्लॉट फील्ड वाज, फिर से वही प्लॉट फील्ड का है तो कोई बात नहीं, वो आप जान ही रहो, कालीबंगा है। अब आ जाओ 15 बच्चा। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो देखो हड़प्पा से क्या क्या मिला, यानी ये साइट है बच्चा, और यहां से मिलने वाली ये एविडेंसेस है। तो देखो हड़प्पा से, ठीक है ना, क्या मिला था बच्चा, तो सिमेट्री R37 मैंने लिखाया भी था, और वहां ये भी लिखाया था बच्चा कि वहां से 200, ठीक है ना, 200 अबाउट, ठीक है, लोगों को दफनाया गया था, तो उसका नाम पड़ा था सिमेट्री R37 कहलाया था। लोथल आपको पता है बच्चा वो डॉकयार्ड था। तो ये कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला था, तो फरो लैंड मिला था, जुते हुए खेत मिले थे, और फिर मोहनजोदारो से आपको बड़ा अच्छा नाम ये बच्चा याद है, डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला था, ब्रॉन्ज का था, और आप माना गया था कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो रेस है उसके थे, तो इससे मनाया गया था। अब आ जाओ बच्चा, देखो 16 नंबर क्वेश्चन। देखो कह रहा मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। हाँ ये बात है बच्चा कि ये जितने क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ये कहीं न कहीं किसी न किसी पीसीएस या आईएएस के क्वेश्चन में आया हुआ है। अगर इतनी बातों को ध्यान रख लोगे तो फिर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे ना बन सके, पर्टिकुलर आपके यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो देखो मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। सो हड़प्पा, देखो ये एक तरफ साइड दिया गया बच्चा, और एक तरफ दिया गया नदी, किस किस रिवर के, ठीक है, बिसाइड किस रिवर था, तो उसके बारे में पूछा गया। जैसे हड़प्पा, तो आपको पता है बच्चा हड़प्पा किस रिवर के किनारे बसा हुआ था, तो इट वाज रावी। सो इट इज रावी। ये कौन सी नदी है बच्चा, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ था। दूसरा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर याद करो बच्चा, अगर मैंने महाजनपद आपको पढ़ाया है तो कुरु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर, जिसको आप कहते हो इंद्रप्रस्थ बोला जाने लगा था, ठीक है ना। ये हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, जिसको आप आजकल मेरठ कहते हो, मेरठ के बगल में हस्तिनापुर है बच्चे, ठीक है। ये नागार्जुनकोंडा, ये कृष्णा, ठीक है, कृष्णा रिवर के किनारे बसा हुआ है। ये पैठन, पैठन गोदावरी है बच्चा। पैठन का देखो, एक मैंने तुम्हें अस्मक लिखाया था, अस्मक की राजधानी जो महाराष्ट्र में पाया जाता है उसको आप पोतन कहते हो, शायद इट में भी कि ये पोतन ही आगे चल के पैठन या परिशिष्ट, ठीक है, ये पैठन कहलाया था, पोतन इसका नाम था पोतन, ठीक है, पोतन ही पैठन शायद कहलाया था, ठीक है। ये कुछ लोगों का कहना, कुछ स्कॉलर्स का मानना, कुछ स्कॉलर कहता है कि नहीं है, तो आप जो भी मान सकते हो इसमें बच्चा, पर माना गया कि बाय एंड लार्ज की ये वही जगह है जो अस्मक महाजनपद की, ठीक है, कैपिटल हुआ करती थी। ये आगे चल के ये जो पैठन था बच्चा, ये पैठन जो सातवाहन काल आप जब पढ़ोगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का माना गया कि ये उसका राजधानी हुआ करता था। और ये किस नदी के किनारे था बच्चा, तो ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। अब आ जाओ 17th नंबर क्वेश्चन देखो, दिया द ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ग्रेट बाथ फाउंड कहाँ हुआ, ये तो बड़ा आराम से आप जानते हो बच्चा कि ये मोहनजोदारो में फैला था, ठीक है, पाया गया था। अब एक बात और समझना बच्चा कि देखो ग्रेट बाथ में सिर्फ यही नहीं था, जो मार्शल थे, ठीक है, जॉन मार्शल ने क्या कहा था बच्चा, इन्होंने कहा था कि ये वंडर्स ऑफ प्रेजेंट टाइम, उस टाइम का ये एक वंडर्स माना गया था ग्रेट बाथ को। ग्रेट बाथ सोचो कि इतने बेहतरीन बनाया गया था, और उसको जोड़ने के लिए, पानी को सिप नहीं करने के लिए, उसमें बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया था। मेरी बात समझ, बिटुमिन जिसको आप ऑलकतरा कहते हो बच्चा, जिसको रोड से बनाया जाता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो पानी सिप ना करे अंदर की ओर। अब आ जाओ देखो क्या आ रहा है, अरे भाई हेलो, चलो रहने दो। अब आ जाओ बच्चा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रू नहीं है, तो देखो एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, तो ये तो सही है बच्चा, क्योंकि एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम के कारण ही, ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जाना जाता है, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये फीचर्स हैं। अब आ जाओ बच्चा दूसरा, ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन एडवांस स्टेज। सिंपल बात है बच्चा कि एक अगर अर्बन सोसाइटी है, तो अर्बन सोसाइटी तभी बच सकता है, तभी बन सकता है जब वहां ट्रेड और कॉमर्स बहुत ही। अब आ जाओ बच्चा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रू नहीं है,
तो देखो एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, तो ये तो सही है बच्चा, क्योंकि एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम के कारण ही, ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जाना जाता है और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये फीचर्स हैं। अब आज बच्चा दूसरा, ट्रेड एंड कॉमर्स वेर इन एडवांस स्टेज। सिंपल बात है बच्चा कि एक अगर अर्बन सोसाइटी है तो अर्बन सोसाइटी तभी बच सकता है, तभी बन सकता है जब वहां ट्रेड और कॉमर्स बहुत ही बेहतर स्थिति में हो। सो सेकंड भी सही है। देखो वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, तो आपने देखा कि मदर गॉडेस के, ठीक है, कई जगहों से मदर गॉडेस के, ठीक है, चाहे वो मोहनजोदारो हो, हड़प्पा हो, कई जगहों से मदर गॉडेस के, ठीक है ना, मिला था, एक टेराकोटा फिगराइन मिला था, ठीक है। दूसरा चौथा यानी वर्शिपिंग ऑफ करते थे मदर गॉडेस का। डी नंबर दिया बच्चा पीपल न्यू अबाउट आयरन, तो सिंपल बात है बच्चा कि आयरन के बारे में ये नहीं जानते थे। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से मेटल, मैंने लिखाया भी था बच्चा, तो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, और ब्रॉन्ज है, ये सारे ये जानते थे, लेकिन आयरन के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि आयरन को स्मेल्ट करने के लिए, गलाने के लिए काफी ज्यादा, ठीक है, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उसके लिए शायद बेहतर, ठीक है बच्चा, बेहतर और ज्यादा बेहतर तकनीक की, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। बोलो बात आई समझ में बच्चा। दूसरी होता है कि आयरन ओर से आयरन को निकालने के लिए, जो आयरन ओर होता है बच्चा, उसके लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, या उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, जो शायद इनके पास उस समय नहीं हुआ करती थी, इस कारण से ये इस्तेमाल नहीं करते थे। सो इसका डी आंसर गलत हो गया। अबाउट 19 करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है? नहीं, देखो एक तरफ साइट के नाम दिया गया और एक तरफ दिस, ठीक है, एक तरफ स्टेट का नाम दिया गया। सो आलमगीरपुर आपने देखा था बच्चा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, आलमगीरपुर, ये यूपी में पाया ही गया था। लोथल गुजरात, जिसको डॉकयार्ड कहते हो, यहाँ से आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा बच्चा। आइवरी, आइवरी के स्केल पाया गया था और माना जाता था कि यहाँ पर आइवरी से जुड़े हुए रिलेटेड इंडस्ट्रीज पाया जाता था लोथल में, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा बच्चा देखो हरियाणा लिखा है, कालीबंगा कहाँ था? तो कालीबंगा राजस्थान में, बनावाली जो है बच्चा, बनावली हरियाणा में पाया जाता है। ये रोपर है, रोपर पंजाब में पाया जाता है, तो ये सही है, कालीबंगा राजस्थान में, ये गलत है, ठीक है, ये हरियाणा दिया गया है इसमें। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध, सिंध में कौन कौन है? देखो हड़प्पा कहाँ बच्चा? तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब, ठीक है, स्टेट पंजाब प्रांत, वहां पर पाया गया है। सुरकोटदा, ये गुजरात प्रांत में, इंडिया गुजरात में है बच्चा। ये मोहनजोदड़ो और चनहुदरो है बच्चा, चान्हुदरो और मोहनजोदारो, ये दोनों सिंध में पाए जाने वाले, पाकिस्तान सिंध में पाए जाने वाले दो प्रमुख साइट्स हैं। इसके साथ कोट डीजी का भी आपने नाम सुना था, वो भी वहीं पाया जाता है, सिंध में ही। अब आ जाओ बच्चे। सो इसमें 2 एंड 3 सही हुआ, बी नंबर जो सही है ये है। अब आ जाओ, विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान, कहता पाकिस्तान में अभी कौन? जैसे देखो कालीबंगा है, तो कालीबंगा आपने राजस्थान नाम सुना, लोथल गुजरात में पाया गया बच्चा, हड़प्पा ये पाकिस्तान में पाया गया, पाकिस्तान पंजाब में, और आलमगीरपुर आप यूपी, इसका नाम जान रहे हो। अब देखो दाधेरी इज ए लेट हड़प्पन साइट ऑफ, देखना बच्चा ये दाधेरी जो है ना, या आगे चल के माना गया बच्चा कि यहीं पे पोस्ट हड़प्पन के बाद जो आर्यन सिविलाइजेशन है वो उसका मिले पाए गए थे यहाँ पर, ठीक है, और ये पंजाब में पाया गया था दाधेरी, बाद में इसका एक्सकवेशन किया गया था, ये पंजाब में दाधेरी पाया गया था। अब आ जाओ, विच ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया, इन इंडिया, देखो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो आपको पता है बच्चा हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल है, तो लोथल इंडिया में पाया गया है। एक और लास्ट, अरे यार ये क्या खुल गया, ठीक है, तो लोथल है, इसमें नॉन ऑफ दीज लिखा है, तो लोथल हो जाएगा, इंडिया में पाने वाले लोथल ही थे। अब आ जाओ बच्चा, देखो द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ, तो कह रहा बच्चा आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल, लोथल कहाँ है, ठीक है, किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? याद करो मैंने बताया था हमेशा बच्चा कि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पूछा जाता है
किस नदी के किनारे है, किस स्टेट में पाया जाता है, किस ठीक है देश में पाया जाता है, और वहां से क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, और फिर उसको एक्सकेवेट करने वाले कौन लोग हैं, इसी से रिलेटेड बस क्वेश्चन पूछता है बच्चा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ लोथल ये किस नदी के किनारे था बच्चा, तो खूब अच्छे से मैंने लिखवाया था बच्चा, भोगवा नदी। देखो VHOGVA, भोगवा नदी के किनारे पाया जाता था। अब देखो एक लिखा हरप्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन, तो लोथल तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा बच्चा, गुजरात में पाया जाता है। द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, ठीक है, पोर्ट सिटी किसे कहा गया, तो लोथल का कहा गया पोर्ट सिटी। अब आज देखो, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले बच्चा याद रखना कि मैंने एक चीज तुमसे कहा था कि उस समय के जो सिविलाइजेशन था उसमें मेन डिफरेंस है। देखो दोनों तीनों सिविलाइजेशन, चाहे वो इंडस हो, चाहे मेसोपोटामियन हो, चाहे वो इजिप्टियन सोसाइटी हो बच्चा, इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो, तीनों के तीनों ना अर्बन सिविलाइजेशन था। लेकिन तीनों में ना बड़ा उनके जो नगर का जो, ठीक है ना, जो टाउन प्लानिंग था बच्चा, बिल्कुल डिफरेंट था। देखो जो आपके यहाँ का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था बच्चा, यहाँ पर फायर बेक्ड ब्रिक्स यानी आग से पके हुए ईंटों का प्रयोग, और वो भी एक्सटेंसिव पैमाने पे किया जाता, बहुत ज्यादा पैमाने पे किया जाता था। इवन कि बच्चा घर की नालियां, ठीक है, रोड सड़क सबके सब ना इसी पके हुए ईंट से बनते थे। लेकिन आप किसी भी सिविलाइजेशन में चले जाओ, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, जैसे मेसोपोटामिया में आप जाओगे बच्चा, तो वहां जो बड़े घर होते थे, यानी जो जो राजा का किंग होता था या उनके ब्यूरोक्रेट्स होते थे, उनके घर ना पके हुए ईंट से बने होते थे। लेकिन बाकियों के घर किससे बना होता था बच्चा, तो बाकियों के घर कच्चे ईंट से बने होते थे। तो इसको आप ये कह सकते हो बच्चा कि ये इस क्वेश्चन में कि कौन इसे अलग करता है, तो वो क्या था, बर्ड ब्रिक बिल्डिंग्स, यानी यहाँ पर यूज किया जाता, बाकी और कहीं जगहों पे बच्चा ये यूज नहीं किया जाता था। हाँ, बाकी जगहों पे अगर ईंट यूज किया जाता था, वो सन बेक्ड यानी सूर्य से पके हुए, सूर्य के धूप से पके हुए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखो दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हरप्पन पोर्ट, चलो इसमें तो आ ही गया लोथल। लास्ट वन इसमें देखो यहाँ पर है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। देखो कालीबंगा, ठीक है, ये साइट है राजस्थान में, और ऊपर ठीक है पंजाब में, लोथल गुजरात में, पाटलिपुत्रा बच्चा पटना है। लेकिन पाटलिपुत्रा बना कब है, तो आपने बड़ा लिखा था महाजनपद काल में, उदयन जो एक शासक था बच्चा, ठीक है ना, नागवंश का, उसने पाटलिपुत्रा को बसाया था पहली बार। तो इसका मतलब है कि ये पाटलिपुत्रा इंडस लोकेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय नहीं था। सो आप आंसर इसका बता सकते हो। अब आ जाओ बच्चे, देखो द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया। देखो हड़प्पा का लार्जेस्ट साइट बच्चा अगर पूछा जाए सब में, तो ये माना जाता है, ठीक है ना, ये माना जाता है मोहनजोदारो को, ठीक है। सेकेंड हड़प्पन माना जाता बच्चा उसको, हड़प्पा को। लेकिन यहाँ पर क्या ने कि ये पूछ दिया है कि लार्जेस्ट ऑफ हड़प्पन इन इंडिया, तो वो राखी गढ़ी है। हाँ, हालांकि अब जो एक्सकेवेशन हो रहा बच्चा, इससे माना जा रहा कि शायद राखी गढ़ी, ठीक है ना, ये बाकी जगहों से, बाकियों से यानी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में राखी गढ़ी ऐसा हो सकता है कि जो सबसे बड़ा हो, क्योंकि अभी इसका एक्सकेवेशन जारी है और ये अभी बढ़ते जा रहा है। तो एक बार अगर आ जाए पूरी तरीके से बात, ठीक है, एक 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 दे दिया जाए, ठीक है, तब तो हम अभी कहेंगे, अदरवाइज अभी हम नहीं बोलेंगे। अभी आप कहोगे कि राखी गढ़ी जो है वो इंडिया का सबसे बिगेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है राखी गढ़ी, ये हरियाणा में पाया गया बच्चा। इंडस वैली सिविलाइजेशन which was placed on the bank of river, so they were, Indus Valley civilization was placed on the bank of river, they were। तो देखो ये कौन कौन सा था बच्चा, सिंधु, चिनाब और जैनब, जो आप 5 नदियां का नाम समझते हो, सुनते हो बच्चा, ठीक है, वो था। पर गंगा कहीं पे नहीं था बच्चा, तो गंगा किनारे कोई, ठीक है, लगभग आप मान सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई साइट नहीं था। तो आप कह सकते हो इसको। तो यहाँ पर क्या था बच्चा, 1 2 3, ये तीनों हो जाएगा। देखो विच वन ऑफ द, कह रहा बच्चा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच।
अब देखो एक तरफ साइट है और एक तरफ एक्सकेवेटर के नाम है, किसने किसको एक्सकेवेट किया है उसके बारे में दिया गया है। तो आप देखोगे हड़प्पा को एक्सकेवेट करने वाले का नाम दयाराम सहनी ही था और मोहनजोदारो को राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी कहते हो। लोथल को एस.आर. राव ने, ठीक है, सुरकोतदा को जे.पी. जोशी और धौलावीरा को बी.के. थापर ने लिखा है बच्चा। तो देखो बाकी सब ठीक है, ये जो धौलावीरा लिखा गया बच्चा, धौलावीरा को एक्सकेवेट करने वाले, ठीक है बच्चा, वो बी.के. थापर नहीं थे, बल्कि ये जो जे.पी. जोशी जो आपने लिखा है, तो जे.पी. जोशी ने इनको किया था, या आप इसको कह सकते हो आर.एस. बिस्ट, ठीक है। तो ये जो दिखा हुआ बच्चा धौलावीरा, बी.के. थापर, ये गलत है। बी.के. थापर भी, ठीक है बच्चा, एक्सकेवेटर थे, पर उन्होंने धौलावीरा को एक्सकेवेट नहीं किया था, ठीक है ना। बी.के. थापर ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसके डायरेक्टर जनरल थे, पर इन्होंने धौलावीरा को नहीं किया था। धौलावीरा को करने वाला भी जे.पी. जोशी ही था, सुरकोतदा को भी जे.पी. जोशी था, ठीक है बच्चा। लोथल को एस.आर. राव ही थे, नाम आपने लिखा था सुरकोतदा, जे.पी. जोशी, और धौलावीरा भी मैंने शायद आपको नाम लिखाया होगा, ठीक है ना, वो जे.पी. जोशी ही है, जे.पी. जोशी और आर.के. बिस्ट नाम है उनका। तो धौलावीरा, बी.के. थापर, ये गलत मैच है। The first archaeological who excavated Harappa but could not recognize its significance। याद करो बच्चा, मैंने कहा था आपको, पहले बताया था कि एक कनिगम जिसे आर्कियोलॉजिकल, जिसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। यार ये क्या आ जाता है बार बार, अच्छा गायब हो जाओ, ठीक बच्चे। सो देखो एक कनिंगम के बारे में मैंने उस समय कहा था कि एक कनिंगम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप ASI कहते हो, इनके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ए कनिंगम थे, ठीक है। इन्होंने बच्चा लगभग 1875 में एक हड़प्पन सील इन्हें मिला था, जब रोड बनाया जा रहा था वहां पे, हड़प्पा और पाकिस्तान के क्षेत्र में जब रोड बनाया जा रहा था बच्चा, तो वहां से सील मिला था। इन्होंने सील को देखा भी, पर एंटिक्विटी के बारे में ये नहीं पता लगा पाए कि ये इतने पुराने होंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बच्चा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर, माना जाता था कि यहाँ सबसे लास्ट जो सिविलाइजेशन था वो आर्यन सिविलाइजेशन था, और इतने बड़ी सभ्यता इतने पहले नहीं हो सकती है। इस कारण से इन लोगों ने भी ध्यान उस समय नहीं दे पाया, और बाद में जिसे आपने देखा कि मार्शल, जॉन मार्शल, और आगे चल के जो उन्हीं का नाम आया था बच्चा, जो हड़प्पा, ठीक है, राखलदास बनर्जी, और ठीक है, जो दयाराम सहनी का, तो इन्होंने एक्सकेवेट किया था। तो एक कनिंगम को पहले मिला, पर उनका समझ नहीं पाए थे। तो इसका आंसर होगा बच्चा ए कनिंगम। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। नॉट एसोसिएटेड एक्सकेवेशन हड़प्पा और मोहनजोदारो से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चा, जैसे आर.डी. बनर्जी है, ठीक है, MS वत्स है। सो देखो ये कौन से ये इनसे जुड़े हुए नहीं है। ठीक है बच्चा, तो इसमें देखो सब जितने भी नाम आप देखते हो, चाहे वो, ठीक है, आर.डी. बनर्जी तो आपको पता है कि आर.डी. बनर्जी मोहनजोदारो से, ठीक है, जुड़े हुए थे। बस ये हड़प्पा से जुड़ा हुआ था। और के.एन. दीक्षित जो आप नाम बोलते हैं बच्चा, इन्होंने कई साइट को एक्सकेवेट किया था, ठीक है ना। के.एन. दीक्षित जो थे, काशीनाथ इनका नाम था बच्चा, राय बहादुर काशीनाथ दीक्षित, इन्होंने कई जगहों को, जिसमें तक्षशिला भी था, मोहनजोदारो भी था, हड़प्पा भी था, इन सब से जुड़े हुए थे। हाँ, एक विंसेंट, ये जो विंसेंट, इसका नाम था विंसेंट आर्थर स्मिथ, ये इससे जुड़े हुए नहीं थे बच्चा, ठीक है ना। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइड से नहीं जुड़े थे, अदर साइड से थे, पर इनसे ये जुड़े हुए नहीं थे, इस कारण से। और इन्होंने कई किताबें मॉडर्न इंडिया के ऊपर कई किताबें लिखी थी, ठीक है। तो इसमें V.A. स्मिथ हो जाएगा। सो देखो 35th नंबर क्वेश्चन है बच्चा, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप स्टेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कर बच्चा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस साइट से पर्सनल वेल्स, तो याद रखना बच्चा, लगभग सारे साइट से पर्सनल वेल्स मिला था,
ठीक है ना। तो हड़प्पा हो, कालीबंगा हो, लूथल हो, चाहे वो मोहनजोदारो हो बच्चा, किसी एक जगह पे नहीं, सारे जगहों पे मिला था। सो आप कह सकते हो ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब जैसे आज बच्चा मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मोहनजोदारो कहाँ सिचुएटेड था बच्चा? तो देखो, गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं, पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं, सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सिंध प्रोविंस में ये पाया गया है। अब आ जाओ बच्चा, देखो, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, पहला मेटल जो आदमी के द्वारा यूज किया गया बच्चा, इसलिए इसको कहा गया बच्चा कॉपर। कॉपर इसलिए आपने देखा चाल्कोलिथिक भी नाम सुना है, न्यूलिथिक के बाद चाल्कोलिथिक एज आता है, और चाल्कोलिथिक के बाद ही ब्रॉन्ज एज आता है बच्चा। तो इस कारण से सबसे पहले यूज करने वाले कॉपर थे। कॉपर इसलिए क्योंकि कॉपर को स्मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती थी, या उसके आयरन से उसके ओर से कॉपर को निकालना थोड़ा आसान होता था। सो सबसे पहले यूज किया गया कॉपर। ठीक है, अब देखो दिया बच्चा, एन आइवरी स्केल इन हड़प्पा कंटेक्स्ट वाज फाउंड एट। हड़प्पन से मैंने आपको बोला था बच्चा, हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोथल को माना जाता, आइवरी इंडस्ट्रीज माना जाता है कि आइवरी इंडस्ट्रीज कहाँ, ठीक है, सिचुएटेड था। तो आप इसका खूब अच्छे से नाम लेते हो बच्चा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ठीक है, लोथल है। अब आ जाओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। देखो दिया है बच्चा, पहला है मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ठीक है बच्चा, मोहनजोदारो, हड़प्पा हो, कालीबंगा और रोपर हो। मोहनजोदारो, हड़प्पा पाकिस्तान में पाया जाता है, और रोपर और कालीबंगा आपके इंडिया में पाया जाता है, और ये मेन साइट है, इसमें कोई इशू नहीं है। सेकेंड है बच्चा, पीपुल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो बिल्कुल है, इनका एक्सेलेंट, आपने पता है बच्चा, इनका एक्सेलेंट जो अर्बन, जो आप कहते हो बच्चा अर्बन जो प्लानिंग था, इनका एक्सेलेंट पाया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखा होगा बच्चा, मैंने आपको बताया भी होगा कि ये पहले रोड बनाते थे, नालियां बनाते थे, और उसके बाद घरों का निर्माण करते थे। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, पहले घर बन जाता और उसके बाद जाके फिर रोड बनता, और फिर रोड को चीरते हुए नाली बनाया जाता है। बातें समझ रहे? पर वहां के लोग बहुत ही, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलप थे, इस कारण से वो पहले नालियां, रोड और ये बनाते थे, और उसके बाद जाके, इसलिए उनका आपको पता होगा कि वो प्लान के हुए, यानी प्लान्ड सिटी होता था उनका, इसलिए उनके रोड 90 डिग्री पे कटे होते थे, और पूरा के पूरा टाउन एक ग्रिड में बटा होता था बच्चा, समझ गया ना? तो ये आ गया। तो देखो ये ठीक है, पीपल ऑफ डेवलप रोड, प्रॉपर हाउसिंग, ड्रेनेज सिस्टम। तीसरा दिया बच्चा, पीपल ऑफ हड़प्पा वेयर अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स। तो बिल्कुल ये गलत है बच्चा, आयरन भले यूज नहीं करते थे, बाकी सारे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, ब्रॉन्ज हो, ये सब क्या था, ये सारे के सारे और बेहतर यूज किए जाते थे, तो इसलिए ये गलत है। तो आप इसमें आंसर कह सकता है बच्चा, हाँ, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट होगा। तो 39 का फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अब आ जाओ बच्चा, देखो नेक्स्ट वन, 40 नंबर क्वेश्चन है बच्चा, फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब रॉक कट का मतलब वो मत समझना बच्चा कि वो जो कैलाशनाथ मंदिर है कि रॉक कट, या महाबलीपुरम का मंदिर, वही सब कोई नहीं बात है, वो बात नहीं। बस ये कहा जाता कि कहीं पे रॉक का इस्तेमाल क्या किया गया था। तो याद रखना बच्चा कि जो धौलावीरा का जो क्षेत्र था, जहां पानी नहीं मिलता था, तो वो रिजर्वायर जो बनाते थे वो पत्थर से बना होता था, और वहां माना गया था बच्चा कि वहां पर जो चारदीवारी बनाया जाता था, जो बाउंड्री वॉल्स बनते थे, वो सबके सब बड़े बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे, तो इसलिए उसको रॉक कट, ठीक है, आर्किटेक्चर कह दिया है। तो आप कह सकते हो कि जो इनका एक्सेलेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, जो रिजर्वायर बनते थे बच्चा, वो पत्थरों से बनाया जाता था, इस कारण से आप धौलावीरा को कह सकते हो कि रॉक कट, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड with reference to Harappa civilization, and it was Dholavira. So Dholavira is located in the state of, Dholavira कहाँ located है? तो it is located in Gujarat. फिर से बताया, a highly दिया गया बच्चा, advanced water management system of Harappan times has been unearthed at
देखो हड़प्पन के समय में कहा जाता है बच्चा कि हाई मैनेजमेंट कहाँ से मिला था, एडवांस मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको पता बच्चा वो कहाँ हो सकता, वो धौलावीरा होगा, क्योंकि यहाँ कोई नदियां नहीं थी, ये यहाँ पर कोई नदी नहीं था बच्चे, ठीक है। यहाँ पानी की एकदम कमी थी, सूखाग्रस्त क्षेत्र था। इसके बावजूद भी यहाँ के लोग, ठीक है, कई 100 सालों तक, ठीक है, बेहतर जिंदगी जिए थे। और इसका मुख्य कारण था बच्चा कि इन्होंने वाटर मैनेजमेंट, बेहतर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है, बनाया था, जिसमें ये पानी के लिए जो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह सकते हो बच्चा। तो कभी अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूछ दे तो अभी आप लिखिएगा इन्हीं का नाम, धौलावीरा का ही नाम लिखना। अब आ जाओ, देखो दिया है फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। तो सिंपल बात है बच्चा, देखो कॉटन का फर्स्ट जो इंट्रोड्यूशन हुआ था वो इंडिया में हुआ था, और मैंने आपको बोला था मेहरगढ़। और आगे चल के जब आप मोहनजोदारो का नाम लेते हो, जो मैंने मेहरगढ़ बोला था बच्चा, वो न्यूलिथिक साइट है, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो वो सबसे बेहतरीन था। सो पहला जो स्टार्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंडिया में हुआ था। अब देखो ये क्या बच्चा 44 नंबर है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो पहला स्टेटमेंट दिया बच्चा, इट वाज प्रीडोमिनेंटली ए सेक्युलर civilization and the religious element though present did not dominate the scene। इसका मतलब है बच्चा कि एक सेकुलर, इसको कहा गया सेकुलर सिविलाइजेशन था, इसका मतलब। और दूसरा कहा गया स्टेटमेंट इसी में जोड़ा बच्चा कि इसके बावजूद भी कि वहां पर रिलीजियस एलिमेंट मिले हैं, लेकिन वो कोई, ठीक है ना, वो कोई डोमिनेट नहीं होता था। मेरी बात समझ रहा है? इसलिए आपने देखा कि जो टेराकोटा फिगराइंस मुख्यतः मिला था बच्चा, वो महिलाओं को, और आप समझ सकते हो वो वर्ल्डली क्लास का मिला था, ठीक है ना, मेनली वर्ल्डली क्लास का मिला था। कोई भगवान ईश्वर इसके ज्यादा नहीं मिले थे। और एक तो आप मान सकते हो बच्चा, ये कईयों ठीक है, कई तरीके की पूजा करते थे, जिसमें देखो आपने लिखा फैलिक, यानी कि लिंग पूजा करते थे, फैलिक वर्शिपर भी होते थे। उसके साथ ही बच्चा ये मदर गॉडेस की भी पूजा करते थे, प्रोटो शिवा की भी पूजा करते थे, नेचरिज्म के भी करते थे। इसका मतलब ये कहीं कहीं हो गया बच्चा, कई तरह की, ठीक है, पूजा पद्धति यहाँ पर लागू था, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कैसे होंगे, तो सेकुलर सिविलाइजेशन के, ठीक है, लोग थे। मेरी बात समझा? दूसरा दिया बच्चा, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। तो बिल्कुल था बच्चा, मैंने आपको बहुत बोला था कि तकली का यूज करते थे। तकली का मतलब होता है स्पिंडल वूल कहलाता था। क्या कहता था बच्चा? स्पिंडल वूल। जो तकली होता था जिसको सूत, ठीक है, एक आपने देखा होगा बच्चा कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते, उसी तरह का ये होता था। मेरी बात, इसको तकली कहा जाता है, एक हिंदी वर्ड है बच्चा तकली, उसे कहा जाता था। इंग्लिश में इसको स्पिंडल वूल कहते हो। उसी तरह से आगे चल के देखना कि आपने देखा था बच्चा, यहाँ पर सिंगल स्पिंडल होता था, एक व्यक्ति एक स्पिंडल को लेकर घुमाते थे और उससे कॉटन के जो धागे होते थे उसे काटते थे, ठीक है। बाद में तुमने देखा होगा कि जब मैशनरी आया था, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, तो 80 स्पिंडल्स एक साथ लगे थे, 80 स्पिंडल वर्क्स एक साथ यूज होता था। तो इस कारण से वो बाद की बात है बच्चा, तो यहाँ पे सिंगल होता था और ये मोहनजोदारो में मुख्यतः होता था। इसलिए इसमें आप बोथ ए एंड बी, 1 और 2 दोनों कहोगे कि दोनों सही है। देखो which one of the following animals is not depicted on the हड़प्पन seal। तो बताओ इनमें से कौन सा बुल, एलिफेंट और सिप, ये तीनों के तीनों मिला है? अगर नहीं मिला है तो क्या नहीं मिला बच्चा? हॉर्स। अगर एक दो जगहों पे हॉर्स, जैसे सुरकोतदा से बच्चा हॉर्स के माना जाता कि उसके बोन्स मिले हैं, लेकिन ये नहीं पता चल पाया, इसके क्लियर एविडेंस नहीं मिल पा रहा है कि वो हॉर्स का ही है, समझ रहा है? तो इस कारण से आप कह सकते हो कि हॉर्स का कोई सील पे जिक्र नहीं किया गया था। और हॉर्स का मिलना अभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है बच्चा, एक संदिग्ध माना जाता है। इसलिए कभी कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो कि हॉर्स का जिक्र नहीं था। बाकी कितने भी आप जानवर, सर्प जैसे सांप का, स्नेक का जिक्र है, घड़ियाल जो एलिगेटर का है तो उसका जिक्र है। तो ये सब था। कौवे वाली कथा जो थी, ठीक है ना बच्चा, वो हितोपदेश की कथा एक कौवे की, वो उसका वहां बना हुआ मिला। तो वो सारे जानते थे ये लोग, ठीक है। जो नहीं जानते थे वो हॉर्स के बारे में। अब देखो 46, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने बच्चा एक रिपोर्ट तैयार किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का
ठीक है, जो अंत हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। तो उनके द्वारा एक उस समय के पैटर्न को देखा गया था, एनवायरमेंट पैटर्न को देखा गया बच्चा, और ये देखा गया था, ठीक है, कि वहां पर पानी की कमी हो गई थी, ठीक है, और पानी की कमी का कारण इन लोगों ने माना था कि यहाँ पर जो जो रेनफॉल था वो बहुत ही कम होने लगा था, और धीरे धीरे वहां क्या हुआ बच्चा, ड्रॉट की स्थिति आ गई थी, और ये माना जाता कि यहाँ पर जो रेनफॉल कम हुआ था वो लगभग लगातार 900 साल तक कम रहा था, जिसके कारण से यहाँ पर क्या हुआ, ये सिविलाइजेशन का विनाश हो गया, समाप्त हो गया। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू IIT खड़गपुर ये क्या बोला बच्चा कि 900 साल का एक ड्रॉट या कह सकते हो कम रेनफॉल, लो रेनफॉल का होना इस सिविलाइजेशन के अंत का एक कारण माना जाता है, ठीक है, और ये नया एक रिसर्च है। अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल। तो रिवर नाइल, जिसे आप नील रिवर भी कहते हो बच्चा, वो कहाँ था, इजिप्टियन था। और अगर आप ये जानना चाहते हो बच्चा, गॉडिस ऑफ नाइल कहलाता है आइरिस। क्या कहलाता है बच्चा, आइरिस, IRIS, आइरिस, वो गॉडिस ऑफ रिवर नाइल माना जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन था बच्चा, इससे जुड़ा हुआ था एक दिन। अब कल तो हम लोग फिर से जैन वाला हम लोग करेंगे बच्चा, जैन लिटरेचर, और एक बार जैन फिर से मैं दोहरा दूंगा अच्छे से फटाफट, और उसके बाद हम लोग बौद्धिज्म करेंगे, और फिर एक दिन इसके बाद का जो हमारे पास है वैदिक सिविलाइजेशन, तो एक दिन फिर से वैदिक सिविलाइजेशन कर लेंगे, और फिर आगे इसी तरह से, ठीक है, क्वेश्चन करते जाएंगे। और ये क्वेश्चन जितना भी तुम देख रहे हो बच्चा, ये सबके सब बड़े महत्वपूर्ण है, इसे आप देख लेना, क्योंकि ये कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, और यही क्वेश्चन आपको भी मिलने वाला है, इसकी गारंटी है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा और कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। इतना काफी होता, अगर समझदार इतनी बातें समझ में आ जाए, याद रह जाए, तो बाकी बातें बन जाएगी। तो इन सबको देख लेना फिर से एक बार दोबारा, और फिर कल हम लोग बच्चा फिर से एक बार, ठीक है ना, जैन और फिर बौद्ध धर्म करेंगे। तो जैन धर्म में जो बचा हुआ बातें और फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, ठीक है ना बच्चा। तो जैन फिलॉसफी के बारे में जो हम लोगों ने बात कर रखा था कल, उसके बारे में एक से जल्दी से जो दोहरा देंगे फिर से, कि जैन फिलॉसफी में, ठीक है, जैन फिलॉसफी में बच्चा यूनिवर्स के बारे में क्या कहा गया, सोल के बारे में क्या कहा गया, ईश्वर के बारे में क्या कहा गया, मेरी बात समझ रहा, और फिर आगे चल के, ठीक है, कि ज्ञान किधर से, ज्ञान अर्जित करने के कितने वे हो सकते हैं, मेरी बात समझा। और इसी में आगे चल के एक देखना बच्चा, उसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ सियादवाद, ठीक है ना। सियाद मीन्स होता मे बी, तो थ्योरी ऑफ सियादवाद देखेंगे, और उसमें फिर आगे चल के देखना बच्चा कि जैन धर्म कितने भागों में आगे चल के, ठीक है ना, बट गया था। और फिर देखना है उसी में कि जैन जो काउंसिल्स हुआ था, वो जैन काउंसिल्स कौन कौन से हुए थे, और उसमें क्या क्या, ठीक है ना, क्या क्या बनाया गया था, क्या क्या कंपाइल किया गया था, किस किस बुक का ठीक है, कंपाइल किया गया था बच्चा, कौन कौन से बुक कंपाइल किए गए, तो उसके बारे में देख लेना। और फिर बौद्ध धर्म, सॉरी, जैन धर्म से जुड़े हुए जो जो बुक है, जो मेन बुक है उसके बारे में, और जैन धर्म से जुड़े हुए जो जो राइटर्स हैं उसके बारे में, और उससे जुड़े हुए जो किंग है, राजा जिसने पैट्रोनाइज किया था बच्चा, नहीं, प्रोटेक्टर ऑफ जैनिज्म कह सकते हो, उनके बारे में। जैसे प्रोटेक्टर ऑफ जैनिज्म में पहला आ जाता है बच्चा, सबसे पहला आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य आ जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से आगे चल के महापद्म नंद थे, महापद्म नंद, वो भी जैन धर्म को ही मानते थे। तो उसी तरह से देख लेंगे, कल वो बता देंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए चलो, गुड नाइट।